Good morning, students. Already I have explained this chapter number 2, जन्मदिन के बहाने. मैंने ये लेसन एक्सप्लेन किया था, ये कंप्लीट हो गया है. इसके बाद चैप्टर बैक एक्सरसाइज करेंगे. 16 पेज शब्द अर्थ मैं एक बार रीड कर देती हूँ. चिंतित, परेशान, उपहार, तोहफा, भावुक, भावों से भरा, जुड़वा, एक साथ जन्मे, सहमति, स्वीकृति, सहभागी, सहभागी, समानता के अभाव से किसी काम में हाथ बटाना, समस्या, परेशानी, देख रेख, निगरानी, यादगार, स्मरणीय, तारीख, तिथि, संयोग, विशेष अवसर, अनोखा, सबसे अलग, निराला. इसके बाद बेटा मुहावरे है. मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ अर्थ ही दिए हुए हैं. अब आप बड़े हो गए हो, आप सेंटेंस खुद बनाओगे. जैसे कड़ी जोड़ना, विषय से संबंधित कुछ और जोड़ना. ठीक है ना. मैंने ये कहानी लिखी लेकिन मेरी माता जी ने बाकी की कड़ी जोड़ दी. मतलब बाकी कहानी उन्होंने लिख दी. ठीक है ना. आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो. आंखों ही आंखों में बात करना. आंखों ही आंखों में बात करना यानी इशारों में बात करना. ठीक है ना. आप किसी बच्चे का नाम, अपनी दोस्त सहेली का नाम लिख के कहते हो, वो तो आंखों ही आंखों में बातें करता है. ठीक है. खुशी से झूम उठना, बहुत खुश होना. जब मेरी माँ ने मुझे नई फ्रॉक दी तो मैं खुशी से झूम उठी. ठीक है. ऐसे आपने छोटे छोटे से सेंटेंस खुद बनाने हैं. इसके बाद आ गया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. मैं आपको इसकी पिक भेज दूंगी. ठीक है. इसके बाद लॉन्ग भी है. ये सारे जो है मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी. जिन बच्चों ने कॉपी पे काम नहीं किया वो कॉपी पे काम करेंगे. ठीक है. अब मैं आपको ये रीड कर देती हूँ एक बार. किसने किससे कहा. मम्मी हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है. किसने कहा था. अर्पिता ने मम्मी से. ठीक है. तुम लोग सोचो, कोई एक योजना बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा देंगे. ये किसने कहा था. अर्चना और अर्पिता की माँ ने. उनकी मम्मी ने कहा था ना. हाँ. अब देखो, बहुत अच्छा कार्यक्रम है लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटेंगी. अर्चना ने अपनी माँ से कहा था. सच, इस बार तो छुट्टियाँ कैसे बीत गई कि समय का पता ही नहीं चला. ये किसने कहा था. अर्चना ने अपनी माँ से कहा था. ठीक है. अब ये देखिए, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए. कार्यक्रम यहाँ गलत लिखा हुआ, आपने ऐसे लिखना है. समस्या भी ऐसे लिखना है. ठीक है. ज्ञान ऐसा होता है. पिक्चर आधा का लगेगा, यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे आधा लगेगा. पिक्चर. ठीक है. उसके बाद है शुरुआत. छोटी यू की मात्रा नहीं लगी है, यहाँ पे छोटी यू की मात्रा लगेगी. शुरुआत. ठीक है. अलमारी नहीं, आलमारी होता है. आलमारी. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पेज देखेंगे. ये पेज नंबर था 17. हाँ. अब ये वाले शब्द भी आप बुक पे कर लो. हाँ. र से दो शब्द, रथ, रस. अब ये र प्रदेन की मात्रा है जो हम पैर पे ऐसे लगाते हैं, ये वाली मात्रा है. अब क्रम, क्रमांक, ये ऊपर रेफ की मात्रा है. अर्पिता, कार्य. सर ये गलत लिखा हुआ है, किसी बच्चे की बुक है. कार्य ऐसे लिखेंगे. कार्य. अब ये पैर पे रा प्रदेन की मात्रा है, ऐसे लगाते हैं. यहाँ पे ट्रक बन गया, ये ऐसे ये ड्रम बन गया. ठीक है. ये आपने बुक पे करना है. 17 पेज के बाद अब हम 18 पेज करेंगे. 18 पेज में
एक्सरसाइज 3, क्या, कौन, कब, कहाँ, किसके का प्रयोग करके दिए गए वाक्यों से प्रश्न बनाइए। आपने सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपने ये डाल के बाकी सेम लिख देना। दोनों ने जन्मदिन पर घूमने जाने का कार्यक्रम बनाया। आपने इसको लिखना है, दोनों ने जन्मदिन पर घूमने जाने का क्या कार्यक्रम बनाया। फिर बाद में हम इसको सारा लिखने के बाद हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। रात का खाना होटल में खा लेंगे। रात का खाना कहाँ खा लेंगे, होटल फिर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। माता जी ने कमलेश के जन्मदिन के बारे में बताया। माता जी ने कमलेश के जन्मदिन के बारे में क्या बताया, ठीक है। लक्ष्मी सुबह काम करने आती है। लक्ष्मी सुबह कब काम करने आती है, सुबह के किस टाइम आती है। लक्ष्मी सुबह कब काम करने आती है, या इसमें आप सुबह हटा भी दोगे तो भी चल जाएगा। लक्ष्मी कब काम करने आती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। छुट्टी, छुट्टियाँ, लड़की, लड़कियाँ। बेटा मैंने आपको पहले भी क्लास में भी बताया था, ये जो बड़ी ई की मात्रा होती है ना, जब हम वचन बदलते हैं तो ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। जैसे ये देखो, बड़ी ई की मात्रा छुट्टी, तो ये छुट्टियाँ, छोटी ई की मात्रा। लड़की, लड़कियाँ। बकरी, बकरियाँ। अलमारी, अलमारियाँ। टोकरी, टोकरियाँ। चाची, चाचियाँ, ठीक है। अब ये देखो, ऐसे ही है पहाड़, पहाड़ियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ। नदी, नदियाँ। बकरी, बकरियाँ। क्यारी, क्यारियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ, ठीक है। कटोरी, कटोरियाँ। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को भूतकाल में बदलकर वाक्य फिर से बनाए। भूतकाल यानी यहाँ पे जो है पास्ट में चला जाएगा। ये मेरा जन्मदिन 10 जून को है, तो यहाँ हम लिख देंगे मेरा जन्मदिन 10 जून को था। हम सब घूमने जाएंगे। हम सब घूमने गए थे, यहाँ पे आ जाएगा गए थे। जाएंगे की जगह आ जाएगा गए थे, गए थे। दोनों बहनें फ्रॉक सी रही हैं। दोनों बहनें फ्रॉक सी रही हैं, ठीक है। अब माता जी जन्मदिन पर मिठाइयाँ बनाएंगी। माता जी जन्मदिन पर मिठाइयाँ बनाई थी, यहाँ पे आ जाएगा बनाई थी, बनाई थी। पिताजी जन्मदिन का कार्यक्रम पूछ रहे हैं। पिताजी जन्मदिन का कार्यक्रम पूछ रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला भी है, आज सोमवार है तो कल क्या होगा, रविवार। कल क्या होगा, रविवार। आज 10 तारीख है, कल 11 तारीख थी, मतलब 9 तारीख थी। इसको हमने ऐसे लिखना है, 9 तारीख थी, कल 11। आधा गा लगेगा बेटा। ग्यारह, यहाँ 11, ठीक है। फिर ग, शनिवार को स्कूल था, रविवार की छुट्टी है, सोमवार को स्कूल खुलेगा। अभी जुलाई का महीना है, पिछला जून का महीना था, अगला महीना अगस्त का होगा। यह वर्ष 2016 है, पिछला वर्ष 2015 था, आने वाला वर्ष 2017 होगा, ठीक है। ये आप सभी बुक पे करेंगे। जो बुक वाली चीज़ें हैं वो बुक पे ही रहने दीजिएगा, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको भेजूंगी, वो आप अपनी नोटबुक पे करोगे, ठीक है ना। थैंक यू।